किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत ईमानदार और सरल स्वभाव का था। एक दिन उसने अपने गुरु के आश्रम में पूजा अर्चना की, जिसके बाद गुरुजी ने उसे एक बकरा आशीर्वाद के रूप में दिया। ब्राह्मण ने बकरे को अपने कंधे पर उठाया और खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल दिया। जंगल के रास्ते में 3 ठगों ने उसे देखा। वे चालाक और लालची थे। उन्होंने सोचा कि इस बकरे को चुरा कर अपना भोजन बना लेंगे, लेकिन वे जानते थे कि सीधे सीधे ब्राह्मण से बकरा मांगना या छीनना मुश्किल होगा। इसलिए उन तीनों ने एक योजना बनाई। ब्राह्मण जैसे ही जंगल में थोड़ा आगे बढ़ा, पहला ठग उसके सामने आया। उसने ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए कहा, पंडित जी, आप तो बहुत ज्ञानी और विद्वान लगते हैं, लेकिन यह क्या, आप अपने कंधे पर कुत्ता क्यों उठाए हुए हैं? यह तो आपके जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, यह कुत्ता नहीं, यह बकरा है। यह मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है। ठग ने सिर हिलाया और हंसते हुए बोला, पंडित जी, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। खैर, आप जाने। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। ब्राह्मण थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने ठग की बात को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूरी पर दूसरा ठग आया। उसने ब्राह्मण को देखकर घबराने का नाटक करते हुए कहा, अरे पंडित जी, आप जैसे धर्मप्रिय व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं थी। कंधे पर कुत्ता उठा के क्यों जा रहे हो? यह तो धर्म के खिलाफ है। ब्राह्मण का मन अब थोड़ा विचलित हुआ। उसने बकरे को देखा और सोचा, क्या यह सचमुच कुत्ता है? लेकिन नहीं, यह तो बकरा ही है। उसने ठग को डांटते हुए कहा, यह कुत्ता नहीं, यह बकरा है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ठग ने हंसते हुए कहा, जो आपको ठीक लगे वही सही, और चला गया। जैसे ही ब्राह्मण थोड़ा आगे बढ़ा, तीसरा ठग आ पहुंचा। उसने ब्राह्मण को देखते ही चौंकने का नाटक किया और कहा, पंडित जी, यह तो आपसे उम्मीद नहीं थी। आप कुत्ते को कंधे पर उठाए हुए घूम रहे हैं। यह देखकर तो कोई भी मजाक उड़ाएगा। अब ब्राह्मण के मन में शक गहरा गया। उसने सोचा, पहले एक आदमी ने कहा, फिर दूसरा, अब तीसरा भी वही कह रहा है। तीनों गलत कैसे हो सकते हैं? शायद मेरी आंखें धोखा खा रही है। डर और शर्म के मारे उसने बकरे को जमीन पर छोड़ दिया और जल्दी जल्दी घर की ओर खाली हाथ चल दिया। जैसे ही ब्राह्मण वहां से चला गया, तीनों ठग वहां पहुंचे, बकरे को उठाए और हंसते हुए बोले, देखा कैसे हमने अपनी चालाकी से इस ब्राह्मण को मूर्ख बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने विवेक और समझ का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई बार बार कुछ कहता है तो उसकी बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सच्चाई को जांचना चाहिए और परखना जरूरी है, वरना हम दूसरों की चालाकी का शिकार हो सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमसे जुड़े और सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक और शेयर करें, ताकि हम और भी दिलचस्प और मनोरंजक कहानियाँ आपके लिए लाते रहें।